जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसमें आपको क्या क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है, तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आपके लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या लेकर के नहीं जाना है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के दौरान लेकर के नहीं जाना है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में आपको मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाना है। आपके पास कोई भी फ़ोन हो आप उसे लेकर के न जाएँ, अपना फ़ोन बाहर ही कहीं जमा करके जाएँ। फिर है दोस्तों आपका जो घड़ी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती हैं, वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है। सादा घड़ी भी आपको लेकर के नहीं जाना है। घड़ी किसी प्रकार की हो, कोई भी घड़ी आपको लेकर के नहीं जाना है। और दोस्तों फिर है आपका कि जो महिला होती हैं उनको जो बैग होते हैं, इस प्रकार का कोई भी बैग आपको नहीं लेकर के जाना है, आप बाहर ही जमा करके जाएं। और दोस्तों फिर है आपका पर्स। जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं इस प्रकार का वॉलेट अपने जेब में रखते हैं, तो इस प्रकार का वॉलेट भी साथ में लेकर के नहीं जाएं। फिर है दोस्तों पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव होता है दोस्तों, इस प्रकार का भी पेन ड्राइव आपको लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि इसमें नकल चलाने की वो इसमें जो होते हैं वो इसकी वजह से इसे मना कर दिया जाता है। तो पेन ड्राइव भी आपको लेकर के नहीं जाना है। फिर है दोस्तों आपका कैलकुलेटर। दोस्तों कैलकुलेटर भी आपको लेकर के नहीं जाना है, इसके लिए भी मना होता है, इसे भी आप लेकर के ना जाएं। फिर है दोस्तों आपका जो आपके एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो भी होता है, इस प्रकार का एटीएम कार्ड भी आपको लेकर के नहीं जाना है, इसके लिए भी साफ साफ मना किया गया है। फिर है दोस्तों आपका जो कैमरा होता है, किसी भी प्रकार का छोटा कैमरा बड़ा कैमरा, किसी प्रकार का कोई भी कैमरा हो, छोटे छोटे कैमरे होते हैं जो कान में भी लगा लेते हैं या बालों में फिट कर लेते हैं, इस प्रकार के कैमरे भी आपको लेकर के किसी प्रकार कोई भी कैमरा आपको लेकर के नहीं जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों चाबी। दोस्तों इस प्रकार की चाबी होती हैं, जो गाड़ी की चाबी होती हैं, इस प्रकार की चाबी भी आपको साथ में लेकर के नहीं जाना है, इसके लिए भी मना किया है। फिर है दोस्तों आपका एयरफोन। दोस्तों जो एयरफोन होता है इस प्रकार के ब्लूटूथ टाइप के जो होती हैं वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है। सादा भी एयरफोन नहीं लेकर के जाना है, किसी प्रकार का कोई भी एयरफोन आपको लेकर के नहीं जाना है। फिर है दोस्तों आपका ब्लूटूथ। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लूटूथ आपको लेकर के नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ मान्य नहीं होगा, तो आप कुछ भी प्रकार का ब्लूटूथ लेकर के ना जाएं। फिर है दोस्तों ज्वेलरी। जो पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी इस प्रकार की ज्वेलरी जो होती है, जो महिला होती है वो कानों में पहनती है, नाक में पहनती है और हाथों में अंगूठी पहनती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो हाथों में अंगूठी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं। इस प्रकार का कोई भी ज्वेलरी पुरुष महिला दोनों में से कोई भी पहन के नहीं जाए, किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहन के जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर भी कैमरा फिट हो जाता है, ये भर्ती बोर्ड का मान्य होता है। तो किसी प्रकार की कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है। फिर दोस्तों आपको जो किट होती है जिसमें आप पेन रबड़ या स्केल वगैरह रखते हैं, इस प्रकार की किट भी आपको लेकर के नहीं जानी है। तो इस प्रकार की किट अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो उसे लेकर के ना जाएं, ये भी नहीं लेकर के जा सकते। फिर है दोस्तों स्केल। इस प्रकार का कोई भी स्केल हो आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, स्केल भी। और उसके बाद है दोस्तों आपका नोटबुक। तो ये तो आपको पता है कि इस प्रकार का कुछ भी नोटबुक वगैरह लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो ये भी लेकर के ना जाएं। फिर है दोस्तों रबड़ जो होता है, इरेजर जो बोलते हैं, इस प्रकार का कोई भी इरेजर आपको लेकर के नहीं जाना है, उसके लिए भी साफ साफ मना किया गया है। फिर है दोस्तों पेन। जो इस प्रकार के पेन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेन होते हैं, इनमें कैमरा फिट होता है या इनमें रिकॉर्डिंग भरी होती है, इस प्रकार के जो पेन होते हैं उनको भी आपको लेकर के नहीं जाना है, इनके लिए भी साफ साफ मना किया गया है। फिर है दोस्तों इस प्रकार के टोप जो होता है, टोपा जो आप लगाते हो, कैप जो होता है, इस प्रकार का कैप भी आपको लगा करके नहीं जाना है, किसी प्रकार का कोई भी सर पर कपड़ा कैप टोपी कुछ भी लगा करके नहीं जाना है, आपको सादा ही जाना है। फिर है दोस्तों चश्मा। किसी भी प्रकार का चश्मा हो आपके पास, कोई भी चश्मा हो किसी भी कलर का हो, आपको चश्मा भी लगा करके नहीं जाना है, क्योंकि चश्मे के अंदर भी कैमरा लगाया जा सकता है, चश्मे के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाया जा सकता है, ये उनका मान्य होता है। फिर है दोस्तों स्कैनर। इस प्रकार का कोई भी स्कैनर आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, कोई भी स्कैनर हो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी स्कैनर आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों माचिस। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी माचिस, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो कोई भी माचिस नहीं लेके जा सकते, वो भी आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, तो माचिस भी नहीं लेके जा सकते हैं। फिर है दोस्तों आपका सिगरेट। आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो किसी प्रकार की सिगरेट बीड़ी भी नहीं आप लेके जा सकते हैं।
फिर है दोस्तों आपका लाइटर। दोस्तों इस प्रकार का जो लाइटर होता है बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी लाइटर आपको लेकर के नहीं जाना है। फिर है दोस्तों आपको जो आपके मसाले होते हैं दिलबाग है, शिखर है, इस प्रकार के जो भी ये तम्बाकू होते हैं, इस प्रकार का कोई भी तम्बाकू आपको लेकर के नहीं जाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी तम्बाकू आप लेकर के नहीं जा सकते, उसे भी आपको फेंकना होगा। फिर है दोस्तों जिस प्रकार से जो बेल्ट होती हैं जो कमर पर बांधी जाती हैं, इस प्रकार की भी कोई भी बेल्ट आप लेकर के नहीं जा सकते, ना ही आप बांध करके जा सकते, तो उसके लिए भी साफ साफ मना किया गया है। फिर है दोस्तों सादा बेल्ट। तो इस प्रकार की जो बेल्ट होती हैं किसी भी कलर की हो, कोई भी बेल्ट हो, वो पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं वो बेल्ट बांध कर नहीं जा सकते हैं एग्जाम के दौरान, तो उन्हें बेल्ट के लिए भी साफ साफ मना किया गया है। और दोस्तों साथ में जो हाथ में कलाया राखी, इस प्रकार जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है तो राखी बांध कर जाएँ, कलाया बांध कर जाएँ, तो इनके लिए भी मना किया जाता है। तो ध्यान रखें कि इनको भी वहाँ पर हो सकता है वो काट के फेंक दें, तो इस प्रकार के कलाए को भी मना किया जाता है। और दोस्तों ये तो हैं वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के दौरान लेकर के नहीं जाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर के जाना है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या लेकर के जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से बैठ सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। परीक्षा में क्या लेकर के जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है पहला। फिर आपको कोई भी अपनी ID प्रूफ के तौर पर कुछ भी लेकर के जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर आपका वोटर ID है। लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है वो आधार कार्ड ही चेक किया जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आधार कार्ड ही लेकर के जाएं, अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी करा लें। इसी प्रकार से अपने एडमिट कार्ड की भी 2 से 3 फ़ोटो करा लें, फ़ोटो कॉपी करा लें। अब दोस्तों साथ में आपको और क्या लेकर के जाना है, आपको अपने फ़ोटो लेकर के जाना है। कम से कम 2 फ़ोटो आपको अपने 2 फ़ोटो लेकर के जाना होगा, तो कम से कम 2 फ़ोटो आप अपने लेकर के जाएं। और दोस्तों फिर है आपके कि आपको जो गोला करना होगा मार्कशीट पर, उसके लिए जो आपको पेन चाहिएगा, तो आपको इस प्रकार के पेन लेकर के जाएं। आप चाहे नीला पेन ले लें, चाहे काले कलर का पेन ले लें, कोई भी एक टाइप का एक पेन लेकर के जाएं जिससे कि आप गोला कर सकें। और दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि इस प्रकार के 1 से 2 पेन लेकर के जाएं। कभी एक पेन आपका ख़राब हो जाए तो दूसरा आपका काम आ सके, तो आप लगभग 2 पेन आप लेकर के जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में जाएं। इस प्रकार के जो चीज़ें उन्हें आप भूल कर ना जाए, जो आपको ले जाना है उन्हें आप लेकर के जाएं। ले जाने वाले जो है आपके एडमिट कार्ड, ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, 2 फोटो और 2 पेंसिल आप ये लेकर के जाएं। 2 पेन लेकर दोस्तों ध्यान रहे जो पेन है वो आपका बॉल पेन होना चाहिए, ना कि जेल पेन हो। जेल पेन आप लेकर के नहीं जाए, बॉल पेन ही लेकर के जाएं। और जो इस प्रकार का जो पेन होता है उसकी निब मोटी होती है जिससे कि गोला भरने में आसानी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो लेकर के जानी है एग्जाम के दौरान। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों यूपी पुलिस संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले जो पड़ाव हैं जैसे कि आपका फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, किस प्रकार से पास किए जाते हैं, इनके ऊपर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और आपको टिप्स भी बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।